सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संतान सप्तमी व्रत की कथा। ऐसे तो हम सब जानते हैं संतान सप्तमी व्रत क्यों किया जाता है। जिन माताओं के संतान नहीं होती वे संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है, और जिन माताओं के संतान होती है वे अपनी संतान की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती है। इस व्रत को वे निराहार भी करती हैं और फलाहार करके भी करती हैं। तो आइए मैं बताती हूँ इस व्रत के पीछे कौन सी कथा जुड़ी है जिसकी वजह से संतान सप्तमी का व्रत प्रचलित हुआ है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए भी इस व्रत को बहुत ही महत्व माना गया है। इसे मुक्ताभरण संतान सप्तमी भी कहा गया है। इस व्रत वाले दिन भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा होती है। विधि विधान से पूजा के बाद संतान सप्तमी व्रत कथा को सुना जाता है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शौक से उबरने के लिए आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शौक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शौक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। उन्होंने कहा, नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख और संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राज्य पुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका ना हो सका। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने
यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? तब भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बातें याद नहीं? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। अब मुझे उस व्रत की याद आई है और इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत संतान सप्तमी व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित हुआ है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।